हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है मैं आप सभी को उसमें बाधक के बारे में बताना चाहती हूँ। तो बाधक क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या करता है, तो उसी के बारे में आज की वीडियो है। और एक जो योगा कारक ग्रह होता है वो भी बाधक हो सकता है। तो योगा कारक का क्या मतलब होता है कि वो राशि आपकी त्रिकोण में भी पड़े और केंद्र में भी पड़े। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं योगा कारक ग्रह को समझने के लिए। तो जैसे कि तुला लगन की कोई कुंडली है तो उसमें जो शनि है वो योगा कारक है। तो जो मकर राशि है एक चौथे भाव में आ रही है और एक कुंभ राशि है जो पंचम भाव में आ रही है। तो एक राशि जो है शनि की केंद्रा में आ गई और एक राशि जो कुंभ है वो त्रिकोणा में आ गई। तो इसलिए ये योगा कारक ग्रह हुआ। तो बस यही मतलब है योगा कारक ग्रह का। तो अब अपने असली मुद्दे पर बात करते हैं, बाधक पर। तो बाधक क्या करता है कि ऑब्स्टेकल्स तो लाता ही आपकी ज़िंदगी में और आपकी जो डेवलपमेंट होती है उसमें बाधा लेकर आता है। मीन्स कि आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं और दशा अंतरदशा अगर उस लॉर्ड की चल पड़ती है तो आपको बहुत सी ऑब्स्टेकल्स फेस करने को मिल सकती हैं। तो जैसे कि हर लगन के लिए जो है अलग अलग जो घर है वो बाधक घर हैं। जैसे कि मूवेबल साइंस जो होते हैं, जैसे कि मूवेबल साइन कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 7 और 10। अगर ये किसी के लगन है तो वो मूवेबल साइन में है। तो जो मूवेबल साइन में अगर किसी के लगन हुए तो क्या होगा कि 11वां भाव जो होगा वो बाधक होगा। और फिक्स्ड साइन अगर हुए, फिक्स्ड साइन कौन कौन से हैं, 2, 5, 8 और 11। अगर ये किसी के लगन बनते हैं तो उनके लिए 9th हाउस जो है वो बाधक घर बनेगा। और ड्यूल साइंस जैसे कि 3, 6, 9 और 12, अगर ये किसी के लगन बनते हैं तो क्या होगा कि 7th हाउस उसका बाधक होगा। तो हर लगन में आपकी जो राशियां हैं वो चेंज ज़रूर होंगी। तो जैसे बात करते हैं कि लिब्रा लगन वालों के लिए, तो ये मूवेबल साइन है एक। तो लिब्रा लगन वालों के लिए क्या हुआ कि 11th हाउस जो है वो बाधक घर है और 11th हाउस में लियो साइन आता है जो सूर्य उसका लॉर्ड है। तो क्या होगा कि इनकी लाइफ में फेम ही सबसे बड़ी इनकी बाधा बनेगा। या तो ज़रूरत से ज़्यादा इनको फेम मिल जाएगा या ज़रूरत से कम मिल जाएगा। तो इनको ये बात एक समझनी चाहिए कि फेम और डीफेम इनके साथ ही चलेंगे। जो इनको अपने समझ में लाना चाहिए कि इनको साथ लेके ही इन्हें चलना है। तो इन्हें डीफेम का भी सामना करना पड़ेगा, फेम के साथ डीफेम भी इनके साथ चलेगा। तो ये तो हुई लिब्रा लगन वालों के लिए बात। तो अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन अगर जिनका हो, ये भी मूवेबल साइन में आता है। इसका मतलब कि 11वां घर इनका बाधक हुआ। तो उसमें कौन सी राशि आती है, टॉरस राशि आती है। तो इनकी लाइफ में सबसे बड़ी बाधा पता क्या होगी कि फैमिली और पैसा सबसे बड़ी इनकी बाधा बनेगी लाइफ में। तो इनके क्या करना चाहिए कि इनको सबको साथ में लेके चलना है। अ, जब तक ये सभी को साथ में लेकर चलना नहीं सीखेंगे और तब तक इनकी रेगुलर इनकम जो है वो आना शुरू नहीं होगा। तो अब बात करते हैं अपने फिक्स्ड साइन वालों के लिए। तो फिक्स्ड साइन वालों के लिए जो 9th हाउस है वो बाधक है, वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा। तो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी का सिंह लगन है। तो सिंह लगन में आपको पता है कि एक फिक्स्ड साइन है, तो 9th हाउस इसका बाधक घर बना। तो लियो लगन वालों के लिए जो 9th हाउस में कौन सी राशि आती है, एरीज आती है, जिसका स्वामी है मंगल। और क्या होगा कि बाकी जगह में अगर मतलब कि आपके मंगल बैठा हो तो इतना असर वहाँ पर बाधकता नहीं दिखाएगा। अगर बाधकेश जो है, यानी कि जो मंगल है, जो लॉर्ड है 9th हाउस में जो राशि पड़ी है, अगर मंगल आपके लगन में चले जाता है तब
बादकेश वहाँ पर अपना काम करेगा, तब आपको सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा। और आपने एक चीज़ देखी है कि सिंह लगन जिसका है और सूर्य की ये मूल त्रिकोण एक राशि है और 9th हाउस में उनके जो मित्र हैं उसकी राशि पड़ रही है मंगल की। और यहाँ पर लियो लगन वालों के लिए योगा कारक भी मंगल है। तो ये कहीं पर अपना वो बाधकता नहीं देगा। अगर लगन में बाधकेश बैठ जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि ड्यूल साइन के लिए, जैसे किसी की कन्या लगन की हमने कुंडली ले ली, तो कन्या लगन के लिए हमें पता है कि ये ड्यूल साइन है तो 7th हाउस बाधक घर हुआ। तो 7th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 7th हाउस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मैरिज को, हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर 7th हाउस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, यानी कि आप एक जगह अपना टाइम लगा रहे हो, दूसरी जगह आप अपना टाइम नहीं दे पा रहे हो। आप अपने सर्विस में ही इतना घुस गए हो कि आप अपने पार्टनर को वो टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो क्या होगा यहाँ पर? आपका पार्टनर छोड़ के चले जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है, इस पर आपको काम करना है। अब थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कि किसी का शनि ही बाधक बन जाए तो क्या होगा कि आपको प्रोफेशन में यहाँ पर जो शनि है दिक्कत करेंगे, और जो अपने आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं वो आपको तंग करेंगे, काम करके पूरा आपको नहीं देंगे। तो ये वाली ऑब्स्टेकल्स जो हैं आपको फेस करने को मिल सकती हैं। सेकेंडली, अगर किसी का जुपिटर बाधक होता है तो क्या होता है कि आपको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम्स बृहस्पति के रिलेटेड आएंगी। और तीसरा, अगर जैसे कि आपके बाधक घर में राहु या केतु आकर बैठ जाते हैं, यानी कि 11वें भाव में, नवम भाव में और सप्तम भाव में अगर राहु और केतु जैसे प्लैनेट आके बैठ जाते हैं तो क्या होगा कि ये आप समझें कि आपके पितरों की तरफ से आपको कर्ज आ रहा है यहाँ पर। और जैसे कि मंगल जो है, अगर आपका बाधक यहाँ पर बन जाए तो क्या होता है कि मंगल भूमि को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मार्स हमारे यंगर सिबलिंग्स हैं, भाइयों की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स कब थोड़ी सी उठती हैं? जब उसकी दशा या अंतर्दशा शुरू हो जाए, तो ये भी आपको चेक करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो बाधक पर। तो होप करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहूँ। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।